हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 3 में। दोस्तों, आज के इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 3 है कॉन्क्लूजन गाइस। यानी आज हम लोग करेंगे वो आखिरी एक सेंटेंस जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आप सीखेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर इस सीरीज को अटेंड करते हैं। स्टडी मंच संदीप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड करते चलिएगा। और पहली बार हैं तो स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना भाई साहब। कर लीजिए फटाफट, कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा, बटन ही तो दबानी है लाल वाली और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे क्लास को कंटिन्यू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 75 की क्वेश्चन सीरीज में आपको दूंगा। तो आज का करने के बाद दोस्तों 2-3 दिन बाद, तो 3-4 दिन बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एक वीक के अंदर। सो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। आइए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करने में हम लोगों ने अभी तक 4 सेंटेंसेस का सीख लिया है दोस्तों। हमने असर्टिव सेंटेंस का किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो चुका है। इंटरोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं ये भी हो चुका है आपका। उसके बाद हो गया है ऑप्टेटिव का, और लास्ट में आपका एक्सक्लामेटरी का भी हो चुका है। ठीक है ना, तो यहां तक हो चुका है। आज बचेगा आपका इंपरेटिव जो हम कर रहे हैं। सो इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना आज हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इंपरेटिव शुरू किया जाए। मेरे भाई, इंपरेटिव सेंटेंस सेंस को आइडेंटिफाई करके अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। जैसे अभी तक आपने देखा, अगर सेड का टेल का सेंस था रिपोर्टेड स्पीच का तो टोल्ड कर दिया, सवाल पूछा गया तो आस्क्ड कर दिया, रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्टेड कर दिया दोस्तों, विश किया, प्रे किया, ब्लेस किया तो विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड कर दिया दोस्तों, एक्सक्लेम किया तो एक्सक्लेम्ड कर दिया। अभी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंस ऑर्डर का आ रहा है तो ऑर्डर्ड कर देना, कमांडेड कर देना, वांट कर देना, सजेस्टेड कर देना, एडवाइज कर देना, प्रिवेंटेड कर देना, प्रोहिबिटेड कर देना या फॉरबेड कर देना। जो भी सेंस आए अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना उसी में, जो कि सब में जैसे जैसे आपने किया। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना भी हो तो खुद से कोई एक ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, समझ के ऑप्शन देखकर। अपने से नहीं कुछ भी लगा देना, हमारा मन है मी लगाने का, मास्टर जी हिम लगा के दिया है ऑप्शन में। अरे जो लगा हुआ है ऑप्शन देख के लगाना भाई साहब। ठीक है, अभी सिखाऊंगा कैसे। देखिए यहाँ पे कंजंक्शन दो लगे हुए, या तो टू आता है या तो दैट आता है। जब आपका सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होगा ना तो टू लगाना, क्योंकि दैट लगाना है तब जब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब अवेलेबल हो, है ना। यही होता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाओ। अभी क्वेश्चन में आप सीख जाओगे कैसे। जैसे पहला सवाल है, मैं आपको कुछ अपने से एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कहा राम सेड, राम ने कहा किससे, मुझसे। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद आपने एक इंपेरेटिव सेंटेंस ले लिया, जैसे आपने कहा कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। तो राम ने मुझसे इस काम के करने का आदेश दिया, तो मैं बोलूंगा यहां पे राम, और सेड टू को बना दिया मैंने ऑर्डर। किसको दिया, मुझे दिया, राम ने मुझे ऑर्डर दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है तो टू लगा के बस जोड़ना है, टू कॉल दी पुलिस। सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है भाई साहब, इतना सा है। तो ये पहला वाला है। जैसे बी हेयर ऑन टाइम, यहां पे समय पर हो, तो हम भी इसको वैसे ही लिखेंगे, टू लगा देंगे और बाकी हेयर का देयर, ऑन टाइम का ऑन टाइम, बस। तो ये पहला वाला है कि अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर रहे हो और सेंटेंस में ऑर्डर है तो बस ऑर्डर कर दो, ऑर्डर्ड मी टू बी देयर ऑन टाइम, जो कुछ भी है। ठीक। दूसरा केस आता है डोंट वाला। अगर आप डोंट है सेंटेंस में, जैसे आपने कहा राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा मुझसे, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। हमें इसको चेंज करना है, तो यहां पर भी राम ने मुझे आदेश ही दिया है, राम ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर बहुत ध्यान से देखो। हमारा जो डोंट है ना, इसमें से डू हटाना होता है, डू हटाना होता है। क्यों हटाओगे, अरे भैया काहे कि इधर आपका पास्ट हो चुका है, अब उसको तो हटाओगे। और डिड विड तो लगा नहीं सकते, इंपेरेटिव है। डिड लगाओगे तो सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या है आपके पास यहां पर मेक है, मेक अ नॉइज है ना। आपके पास क्या है यहाँ पे, मेक अ नॉइज, वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। डोंट वाले मेक से केवल नॉट यहां पर लिखा जाएगा। और अभी आपको ऊपर मैंने बताया कि मेन वर्ब के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसके पहले टू लगाते हैं। तो आपका मेक अ नॉइज में मेक मेन वर्ब है तो इसके साथ टू लग जाएगा,
यहां पे ये टू लग गया और डोंट से केवल नॉट यहां पे लिखा जाएगा। तो राम ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, राम ने आदेश दिया नॉट टू मेक अ नॉइज। क्लियर हुआ? तो डोंट वाले का नॉट टू से करना है, टू नॉट से मत करना, नॉट टू से करना, टू नॉट से मत करना, ये ध्यान रहना चाहिए। नॉट टू से करना, टू नॉट से मत करना, ठीक जैसा लिखा है। क्यों? क्योंकि टू आपका मेन ऑफ के साथ होना चाहिए, बस ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आप जो ये डोंट, क्योंकि इधर साइड मीनिंग को देखकर ही तो आप बदलोगे। अब जैसे उसने कहा डोंट मेक अ नॉइज, तो उसने आदेश तो दिया लेकिन चीज को मना भी किया, है ना? तो आप चाहें तो अपने सेड को ऑर्डर्ड में ना बदल के मना करने वाले ऑप्शन लिख दें, जैसे प्रोहिबिटेड लिख दीजिए, है ना, फॉरबेड लिख दीजिए, ऐसे शब्द लिख दीजिए जिसका मतलब होता है मना कर दिया। तो जब यहां पर उधर के सेंस के हिसाब से मना लिख दिया तो केवल आपको टू मेक अ नॉइज ही लिखना होगा। समझ गए? तो राम फॉरबेड मी टू मेक अ नॉइज, बस ये आपका एग्जांपल यही है। देखिए यहां पे देखिए, सो हमने प्रिवेंटेड, फॉरबेड वाला नहीं है, प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज, फॉरबेड है तो ये भी लिख लीजिए। हिज फादर क्या किया? फॉरबेड, मना किया मी क्या करने से? टू मेक अ नॉइज। ठीक, फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है तो ये काम हो गया। प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है तो प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड बना के लिख दिया। सब कुछ सेम है, देखो ना यार, जैसे हिज फादर का हिज फादर किया, सेड की जगह पे हमने प्रिवेंटेड करा या प्रोहिबिटेड किया। अब आपको पता होना चाहिए कि PREVENTED प्रिवेंटेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, FROM। अब फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद मेन ऑफ लिखोगे तो ING लिखना पड़ेगा तुमको। यहां पे टू आता है तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहां पे फ्रॉम आता है तो वही ING, वही वर्ब को ING बना दो, और क्या, मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, और क्या, फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। तो सिंपल सा फंडा है, बस इतना ध्यान रखें। अगर सर या मैडम का प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि भैया रिस्पेक्ट कर रहे हो तभी तो सर या मैम बोल रहे हो। जैसे राधना सेज टू मी, सर गिव मी सम टाइम इन चेकिंग माय प्रोजेक्ट प्लीज। तो राधना प्रेजेंट में है तो रिक्वेस्ट्स मी, कैसे? रिस्पेक्टफुली, सर को हटा देना है, सर या मैडम को हटा देना है और ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है रिस्पेक्टफुली। अब क्या बच गया आपके पास? मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, टू से जोड़ दो, खत्म। टू गिव हर सम टाइम इन चेकिंग द प्रोजेक्ट। आसान लग रहा है ना? लेट वाले को कैसे बनाएंगे दोस्तों? लेट वाले को कैसे बनाएंगे? एग्जांपल से समझो, सीधा एग्जांपल से। रूल्स देखो, लेट और लेटस वाला रूल से बेटर है एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। बाकी ये रूल्स आपकी PDF में आपको मिल जाएगा, आप एग्जांपल से अच्छे समझोगे। जैसे ही सेड टू द गेट कीपर, क्या? लेट द पर्सन कम इन, आदमी को अंदर आने दो। ठीक, तो पहला क्या है कि आप इधर साइड ऑर्डर करोगे और टू लगा के लाइन को एज इट इज जोड़ दो, जो भी बदलना है थोड़ा बहुत बदल के। तो लेट द पर्सन, टू लेट द पर्सन कम इन जोड़ दिया। यानी टू लगाओ और लेट के साथ ही सब कुछ जोड़ दो, कुछ हटाओ हटाओ नहीं। प्रोनाउन होता तो बदल लेते, नहीं है तो नहीं, जोड़ दो पूरा। तो या तो टू लेट कर दो, या तो अब लेट वाले को हटाकर उसकी जगह पे अलाउ लिख दो, अलाउ। बस ध्यान रखना कि जब अलाउ लिखोगे तो आगे जो मेन वर्ब लिखी है ना आपकी, उसके पहले टू जरूर लगा देना। जब अलाउ में बदलोगे तो टू, जैसे यहां पे देखो, जैसे ही ऑर्डर्ड द गेट कीपर टू अलाउ द पर्सन, अब जो केवल कम था अब वो टू कम है यहां पे। क्यों मेरे बच्चे? लेट के बाद आता है मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म और अलाउ के बाद आता है टू प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए जब हमने इसको अलाउ में बदला तो आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जब लेट रहने दिया तो केवल फर्स्ट फॉर्म लिखा। सिंपल, क्लियर हुआ? तान्या सेड लेट हिम बी अ लिविंग डेविल, तान्या सपोज्ड हिम टू बी अ लिविंग डेविल। ये सब ऑप्शन देख के होता है, ये ऑप्शन देख के ही होगा, इसको ऑप्शन देख के करिएगा। लेटस वाले केस को देख लो, बस हो गया, इसके बाद बचा ही क्या? माय फ्रेंड ने कहा लेटस गो फॉर अ वॉक, तो माय फ्रेंड सेड की जगह लिखना है प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू मी लिखना है। ध्यान रखें एक बात, PROPOSED, इसके साथ टू लगा के आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखा जाता है दोस्तों। तो यहां पे टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखें, फिर दैट लिखें,
लेटस की जगह पर लेट्स हो या लेटस हो, इसको हटाना है और इसकी जगह पे लिखना है दैट कंजंक्शन लगा के क्या, वी शुड, बस। और बाकी जो बचा है वो आगे जोड़ दो। तो आप देखिए यहां पे लेटस को हटा के हमने लिख दिया दैट वी शुड, और गो फॉर अ वॉक को इसके बाद जोड़ दिया, खत्म। माय फ्रेंड प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, ये शॉर्ट में भी बनाते हैं, ये ऑप्शन देखकर आप समझेंगे चीजों को। हम इस पर सब पर 75 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, तैयार रहिएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यहां पे पहला सवाल है, विकास सेड टू नवीन दैट ही हैड नॉट मेट हिम सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर। ये आपका पहले से इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज दैट इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। आप उसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलिए। चलिए तो लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए, लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए। किया कुछ, मैं हेल्प करता हूं। यहां पे लिखा हो विकास सेड टू नवीन दैट, तो दैट हटेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, राइट। टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते तो इसको हटा दीजिए। विकास सेड नवीन ऐसे भी हो सकता है। आगे लिखा हुआ ही हैड नॉट मेट हिम सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर। द प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर बोलते हैं, है ना। तो सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर यानी सिंस फरवरी लास्ट ईयर, ये होना चाहिए। सो आपके ऑप्शन ए में है सिंस फरवरी लास्ट ईयर, इसमें भी है सिंस फरवरी लास्ट ईयर, इसमें भी सिंस फरवरी लास्ट ईयर, इसमें भी है। अब आप बाकी का टेंस चेक कर लो, है ना। हैव नॉट मीटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हैव नॉट के बाद हम आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं, गलत। हैव नॉट के बाद मेट लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है यू। आई हैव नॉट मेट यू, यू नवीन के हिसाब से हिम में हो सकता है, चलेगा। यहाँ पे मी विकास के हिसाब, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे लिखा है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस फरवरी, आई हैव नॉट, हैव के बाद यहाँ पे मीट लगा दिया, ये भी गलत है। अब आपका आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक है, कौन सा है दोस्तों, फटाफट बताइए। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यों मेरे बच्चे, सिंपल सा लॉजिक है। आप यहां पर लिखे हो, सेंटेंस कह रहा है कि विकास ने कहा नवीन से, है ना। अब यहाँ पे यू है तो नवीन के हिसाब से ये बदल के हिम हुआ होगा ना दोस्तों, हुआ होगा ना, हिम थोड़ी ना लिखा है। तो आपको यहाँ पे यू करना होगा, तभी तो यू नवीन के अकॉर्डिंग बदल के हिम हो जाएगा, राइट। तो विकास सेड टू नवीन आई हैवंट मेट यू, विकास ने जब नवीन से कहा तो यही कहा होगा कि मैं नहीं मिला हूं तुमसे। जब विकास नवीन से बोल रहा है तो यही तो कहेगा ना, मैं तुमसे, तो तुमसे दैट इज यू, यहाँ पर तो हिम लगा दिया, जबकि बोल नवीन से ही रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है और आंसर ऑप्शन बी आता है। एक दो सवाल और करेंगे। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर हिज हेलमेट वॉज। अब वेयर देखो बाबू, यहाँ पे वेयर है ना, ये होगा, फिर हेल्पिंग ऑफ रहा होगा, इज हिज हेलमेट, तो योर हेलमेट हो सकता है बोला हो, है ना। वेयर इज योर हेलमेट ऐसा रहा होगा, वेयर इज योर हेलमेट, यहाँ पे वेयर इज नहीं है, यहाँ पे वेयर इज नहीं है, यहाँ पे वेयर इज नहीं है, आंसर ये है। ऐसे करो, हमेशा इलिमिनेशन से करो, कभी गलती नहीं होगी आपकी। आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो बस उसी पर प्रैक्टिस कमी नहीं होनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो खूब सारा। ठीक है, आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए, एक और कर लेते हैं। चलो ये तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ये वाला भी है, सेम है, ये भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। सब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है क्या भाई, सारे ही इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, वाह लो भैया अभी तक तो सारे ही, एक है शायद केवल एक आया है क्या, इसके बाद खत्म। तो इसको कर लो पहले। लीना सेड टू ओम, लीना ने ओम से कहा, कैन का कुड हो जाएगा, यहां पे देखो नहीं है कुड, यहां पे कैन कुड सबे गायब कर दिया, यहां पे कुड है, यहां पे कुड है, लेकिन ये हैव कहां से पा गए, यहां पे तो हैव था ही नहीं, तो आंसर ऑप्शन, देखो सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, ई नहीं, ऑप्शन डी लगाओ भाई। ठीक है, सेंटेंस भी नहीं पढ़ा फिर भी आंसर सही हो गया, है कि नहीं। लीना सेड टू ओम, लीना टोल्ड ओम दैट he could eat the bread as well, सिंपल। सो गाइज ऐसे करके बाकी सारे कर लीजिएगा, वो सबके सब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में है, जैसे दो कराएं वैसे ही बाकी करने। 75 क्वेश्चंस हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे, तो तैयार रहिएगा इन 75 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप कुछ फीस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं, पेड कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है,
सो इसको करके आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, हर सवाल करके आओगे दोस्तों। तो कभी भी लाइव देखें या रिकॉर्डेड, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारा आपके लिए स्टूडियो और बेहतर हम कर सकें। बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। रिकॉर्डेड देखने का मतलब ये नहीं कि आप सक्षम है फिर भी फीस ना दें, दे दीजिए, क्या नुकसान है अगर कर सकते हैं तो। और नहीं कर सकते हैं तो फ्री में देखें, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चे। सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की क्लासेस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।